अब शकुंतला के खाने में बाल कहाँ से आए थे, इसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन खाने में बाल मिलने की वजह से शकुंतला ने अपनी बहू के बाल कटवा दिए थे, लेकिन तब भी उसका कोई हल नहीं निकला। खाने में रोज रोज अब भी बाल तो आते ही थे। अब इस बात को लेके शकुंतला और उनका बेटा कपिल काफी परेशान थे कि आखिर ये बाल आते कहाँ से हैं। अब उधर रश्मि इस बात से परेशान हो रही थी कि अपने पति और सास की वजह से उसने अपने लंबे लंबे बाल खो दिए थे। मेरे लंबे लंबे बाल मैंने तेल लगा लगा के लंबे किए थे, शैम्पू कर कर के, कंडीशनर लगा के इतनी मेहनत से बाल बढ़ाए और इन्होंने और माँ जी ने मेरे लंबे लंबे बाल कटवा दिए। उधर शकुंतला इस बात से परेशान होके पंडित जी को फोन करती है और शकुंतला के बुलाने पर पंडित जी घर पहुंच जाते हैं। पंडित जी, ना जाने क्या समस्या है, जब भी खाना खाने बैठते हैं तो खाने में बाल ना जाने कहाँ से निकल आते हैं। अरे शकुंतला जी, अब इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने मुझे अपने घर बुला लिया। अरे मुझे पूजा कराने बहुत बड़े वैद्य जी के यहाँ जाना था। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ। मैंने सोचा कौन सी विपदा आन पड़ी है शकुंतला बहन के ऊपर। अरे अब खाने में बाल निकलना ये तो बहुत छोटी मोटी समस्या है और आम बात है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारे घर के लिए ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। जब से हमारी और रश्मि की शादी हुई है तब से माँ के खाने में रोज रोज बाल निकलते हैं। पंडित जी, इस समस्या से तंग आकर हमने बहुत कोशिश की। पहले मैंने रश्मि के लिए कैप ला कर दी, फिर भी बाल निकलते। उसके बाद हमने तेल लगाकर चोटी बंधवा दी, फिर भी बाल निकल रहे थे। और फिर अंत में हमने रश्मि के बाल भी कटवा दिए, फिर भी बाल निकलते हैं। पंडित जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। हमें तो लग रहा है हमारे घर पे किसी ने काला जादू कर दिया है। अरे शकुंतला जी, आप लोगों ने ये क्या किया? बहू रानी के इतने लंबे लंबे सुंदर बालों की बलि चढ़ा दी। अब ये तो आप लोगों ने बहुत बुरा किया। खैर पंडित जी, अब आप ही कुछ करिए, इस समस्या से आप ही हमें बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। मैं इस समस्या के लिए एक पूजा करवा देता हूँ। अगर कोई बुरी आत्मा का साया होगा तो वो टल जाएगा। ठीक है पंडित जी, आप अगर ये पूजा अभी कर दें तो बेहतर है। हाँ, पूजा तो अभी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रसाद चाहिए। जाओ रश्मि, पंडित जी के लिए जल्दी से प्रसाद बना दो। अरे नहीं, अरे रश्मि बहू प्रसाद नहीं बना सकती। लेकिन क्यों पंडित जी? रश्मि इस घर की बहू है और बहुओं के हाथ का प्रसाद तो अच्छा होता है। अब माफ कीजिएगा बहन जी, आपने अपनी बहू के बाल छोटे छोटे करवा दिए। जिस स्त्री के बाल छोटे छोटे होते हैं, मैं उनसे अपने पूजा पाठ का काम नहीं करवाता। अरे शकुंतला जी, लंबे बाल तो लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं और आपने वही नहीं रहने दिए। ये तो बहुत गलत है। और सुहागन औरतों के बाल में कैंची लगनी ही नहीं चाहिए। ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं। माँ, आप ही प्रसाद बनाकर ले आइए ना। ठीक है पंडित जी, मैं प्रसाद बना दूंगी। कम से कम इसी बहाने ये तो पता चल जाएगा कि खाने में बाल तभी आते हैं जब रश्मि बहू खाना बनाती है या मेरे भी बनाने पर आते हैं। अब इतना कहकर कौशल्या भगवान का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कुछ देर के बाद प्रसाद लेकर बाहर आती है। ये लीजिए पंडित जी, भगवान का प्रसाद बन गया। बहुत अच्छा शकुंतला बहन, अब बैठ जाइए, आप लोग पूजा शुरू करते हैं। अरे रश्मि बहू, तुम थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है तुम पूजा में नहीं बैठ सकती। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहें। अब पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी और पूजा शुरू होते ही जब पंडित जी प्रसाद चढ़ाते हैं तो अब उन्होंने देखा कि प्रसाद में एक लंबा सा बाल पड़ा हुआ था। अनर्थ हो गया, अनर्थ।
भला भगवान के प्रसाद में बाल कैसे? अरे, मैं कह रही थी ना पंडित जी कि हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे आज तो प्रसाद मैंने बनाया है, फिर ये बाल कहाँ से आया? लगता है मम्मी जी आपको भी अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? मैं अपने बाल नहीं कटवाती। अरे मुझे इस उम्र में अपना मजाक थोड़े ना बनवाना है। अरे आप लोग शांत रहिए, बाल कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें गंभीरता से पता करना पड़ेगा कि असली समस्या क्या है। पंडित जी अब आप ही देखिए ना, आखिर हुआ क्या है। अब पंडित जी अपनी मौन मुद्रा में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर मंत्रोच्चार करने के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव होते हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमारे घर पे किसी चुड़ैल का साया है? अरे पंडित जी अब जल्दी बताइए ना, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। न जाने ये कैसी समस्या आन पड़ी हम सब के ऊपर। अरे आपके घर पे किसी चुड़ैल का नहीं, बल्कि कपिल की दादी का साया मंडरा रहा है। कपिल की दादी का साया? क्या मतलब? अब वो इस घर की बड़ी बुजुर्ग है और किसी बात से वो बड़ी नाराज है, इसलिए वो हर रोज आकर खाने में बाल डाल के जाती है। मम्मी जी वो तो आपकी सास थी, तो वो आपसे नाराज होंगी, इसीलिए ज्यादातर आपके खाने में बाल निकलते हैं। अरे शकुंतला बहन, क्या आपका आपकी सास से बालों को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? वो क्या है ना पंडित जी, मेरी सास हमेशा कहा करती थी कि जब रसोई में काम करो तो सर ढककर काम करो, लेकिन मेरी सर ढकने की आदत नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं था। लेकिन मम्मी जी वो आपसे सर ढकने के लिए क्यों कहती थी? अरे उनको लगता था कि सर ढक के खाना बनाने से खाने में बाल नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी जिद के आगे उनकी कोई बात नहीं मानी। शकुंतला बहन, लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। इतनी छोटी सी बात पर कोई भी बुजुर्ग इतना नाराज नहीं होता, जरूर कोई और बात रही होगी। अब बता भी दो माँ, आखिर क्या बात थी? पंडित जी शायद इसके लिए कोई पूजा पाठ करवा दें तो आपकी ये रोज रोज की समस्या खत्म हो जाएगी। वो क्या है ना पंडित जी, जब भी मेरी सास मुझे कुछ कहती थी या मुझसे ज़्यादा काम करवाती थी तो मैं जानबूझकर उनके खाने में बाल डाल देती थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरी सास को बालों से सख्त एलर्जी थी। अच्छा, तो ये माजरा है, इसीलिए उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मम्मी जी दादी सास के इस दुनिया से जाने में भी आपने कोई बड़ी गड़बड़ जरूर की होगी, तभी उनकी आत्मा आज भी यहाँ है। अब बताओ भी ना मम्मी जी, और क्या किया था आपने दादी सास के साथ? अरे सच कह रही हूँ मैंने इससे ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं की थी। लेकिन जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए उसके खाने में बाल डाल देना, ये तो बहुत बड़ा पाप होता है शकुंतला जी। अब देखिए, आपने जैसा किया उसका फल आपको मिल रहा है, इसीलिए आपकी सास आपके खाने में बाल डाल रही है आके। लेकिन दादी माँ को मनाने का कोई तरीका तो होगा ना पंडित जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दादी माँ मान जाए और ये घर छोड़कर अपने धाम चली जाए। अरे कपिल बेटा, इस समस्या का तो बस एक ही तरीका है। आपको सोने के 1000 बाल बनवा कर पंडित को दान करने होंगे, तभी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, वरना खाते रहो खाने में बाल। सोने के 1000 बाल? अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा पंडित जी। अब 1000 बाल महंगा पड़ जाएगा तो क्या हुआ? मम्मी जी अब आपने जो किया है उसे भरना तो पड़ेगा ही। अब देखिए, आपको थोड़ी सी समस्या हुई तो आपने मेरे बाल कटवा दिए, लेकिन आपने खुद अपनी सास को कितना परेशान किया ये आपने कभी नहीं बताया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझको इसका प्रायश्चित भी करना होगा।
ठीक है, मैं सोने के 1000 बाल बनवा कर पंडित जी को दान कर दूंगी। बस पंडित जी मुझे इस समस्या से बचा लो। रोज मुझे आधे पेट उठना पड़ता है। मैंने भर पेट खाना कभी नहीं खाया। अब देखिए ना मम्मी जी, आपकी गलती की सजा आपको ही मिल गई। अब आप अपनी सास के खाने में बाल डालती थी, लेकिन यहाँ तो आपके खाने में बाल डाले बगैर ही आपके खाने में बाल निकलते हैं। अब इसके बाद कौशल्या 1000 सोने के बाल बनवाकर पंडित जी को दान कर देती है। फिर उसके बाद से कौशल्या और कपिल के घर में खाने में से बाल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे मम्मी जी, लगता है दादी माँ अब चली गई, अब यहाँ नहीं आ रही है, तभी अब खाने में बाल नहीं मिल रहे हैं। हाँ माँ जी, अब आपकी सास आपसे बदला ले ली है, इसीलिए अब यहाँ आकर आपके खाने में बाल नहीं डालती है। वैसे मम्मी जी, आपने अपनी सासू माँ को बहुत तंग किया है, उस हिसाब से मैंने तो अच्छा चलो सब लोग खाना खाओ। कितने दिनों बाद तो जी भर के खाना खाने को मिला है, बिना बाल और बवाल का खाना। शकुंतला को अपनी की हुई भूल पर बहुत पछतावा था और वह अपनी बहू के सामने काफ़ी शर्मिंदा थी।